दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं बीके सैनी स्वागत करता हूं आपका सभी दोस्तों का बैंकों कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी की क्लास में सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में दोस्तों अपन एक टॉपिक विशेष पर परिचर्चा करेंगे और जिसके रिगार्डिंग एग्जाम में काफी दफा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल में भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो अभी अपन इस टॉपिक का अपन प्रारंभ कर रहे हैं। दोस्तों टॉपिक का नाम है वित्त आयोग। टॉपिक का क्या नाम है? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। टॉपिक का नाम है दोस्तों वित्त आयोग, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। तो इस टॉपिक के बारे में, वित्त आयोग के बारे में दोस्तों अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बताएंगे कि वित्त आयोग क्या है। सबसे पहले अपन इसके ये इंट्रोडक्शन में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट अपन ये बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे कि वित्त आयोग क्या है। तो दोस्तों वित्त आयोग भारत सरकार की एक संस्था है और क्योंकि इसका संविधान में प्रावधान है, आर्टिकल 280 फर्स्ट में यह बोला गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। इसी कारण अपन ये बोल सकते हैं कि वित्त आयोग का अपन इंट्रोडक्शन ये बताए तो अपन बताएंगे वित्त आयोग भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था है। भारत सरकार की यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की, भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है, भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ इंडियन गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है। और इस संस्था के द्वारा यानी कि वित्त से संबंधित, बंटवारे से संबंधित क्या किया जाता है दोस्तों, केंद्र और राज्य के बीच में वित्त के बंटवारे से संबंधित मुख्य कार्य किया जाता है। और संवैधानिक संस्था होने का कारण क्या है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, वित्त आयोग भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था से तात्पर्य सरकार के ऐसे संस्थाओं से है जिनका प्रावधान भारतीय संविधान में, जिनका उल्लेख किया गया है, जिनका प्रावधान भारतीय संविधान में मिलता है। तो दोस्तों अपन यहाँ पे अगला जो पॉइंट ये बताएंगे कि इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, यानी कि इस आयोग का संवैधानिक प्रावधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल इसका क्या मिलता है, संवैधानिक क्या प्रावधान है इसका। तो दोस्तों संविधान में इसका जो उल्लेख है वो 2 अनुच्छेदों में किया गया है। पहला जो अनुच्छेद आता है दोस्तों, कौन सा आता है यहाँ पे, फर्स्ट जो आर्टिकल आता है, पहला जो अनुच्छेद आता है आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में इसका प्रावधान मिलता है। दूसरा दोस्तों जो आर्टिकल है वो कौन सा है, 243 आई। इसमें क्या मिलता है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान मिलता है। तो भारतीय संविधान में वित्त आयोग से संबंधित 2 अनुच्छेद है। संविधान में उल्लेख होने के कारण दोस्तों अपन इसको क्या बोल रहे हैं, संवैधानिक संस्था बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं। अब देखो आर्टिकल जो 280 है उसमें केंद्रीय वित्त आयोग का, यानी कि केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान मिलता है। केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान, केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान कहाँ मिलता है दोस्तों, अनुच्छेद 280 में मिलता है। जबकि अनुच्छेद 243 फर्स्ट में जो मिलता है वो किसका मिलता है, राज्य वित्त आयोग का, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान मिलता है। यानी कि 280 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किसका गठन करेगा दोस्तों, वित्त आयोग का गठन करेगा। और राज्य वित्त आयोग, राज्यों के लिए अलग से वित्त आयोग का प्रावधान है, वो कौन से अनुच्छेद में किया गया दोस्तों, 243 आई में किया गया है। यानी कि राज्य वित्त आयोग का प्रावधान कहाँ पे मिलता है दोस्तों, 243 में मिलता है। और केंद्रीय वित्त आयोग का जो प्रावधान है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, 280 फर्स्ट में मिलेगा। यहाँ पे भी फर्स्ट बताएंगे अपन। तो ये इसका संवैधानिक प्रावधान हो गया वित्त आयोग के रिगार्डिंग। ये क्या हो गया दोस्तों, संवैधानिक प्रावधान है। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, अपना टॉपिक जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, वित्त आयोग। वित्त आयोग का मतलब फाइनेंस कमीशन का टॉपिक चल रहा है। सबसे पहले अपन ने क्या बताया कि वित्त आयोग क्या है, भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था जिसका संविधान में प्रावधान होता है, जिसका संविधान में उल्लेख मिलता है, उसको दोस्तों क्या बोल रहे हैं अपन, संवैधानिक संस्था बोल रहे हैं। तो वित्त आयोग का संवैधानिक प्रावधान क्या है, 2 अनुच्छेदों में मिलता है। एक तो अनुच्छेद 280 और एक अनुच्छेद 243 फर्स्ट। अब देखो 280 फर्स्ट में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है वह आर्टिकल 280 फर्स्ट में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए
केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करेगा। यानी कि अनुच्छेद 280 फर्स्ट में यह बोला गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किसका गठन करेगा, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करेगा। जबकि आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 सेकंड में, अनुच्छेद 280 सेकंड में इन वित्त आयोग, भाई वित्त आयोग के जो सदस्य है उनकी योग्यताओं का उल्लेख कहां पे मिलता है दोस्तों, अनुच्छेद 280 में मिलता है। यानी कि वित्त आयोग के सदस्यों, वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताएं, वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण का अधिकार संसद के पास। यानी कि अनुच्छेद 280 फर्स्ट में तो यह बोला गया कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए दोस्तों, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किसका गठन करेगा, वित्त आयोग का गठन करेगा। और इस वित्त आयोग में जो सदस्य होते हैं, एक तो अध्यक्ष होता है और 4 क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। उनका जो योग्यता होती है, उनका निर्धारण है, उसका अधिकार किसको होगा, संसद को होगा। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताओं के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। ये प्रावधान कहां पे मिलता है दोस्तों, अनुच्छेद 280 सेकंड में मिलता है। और अपन यहाँ पे बात करें आर्टिकल 243 फर्स्ट, इसमें क्या है, इसमें राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान, राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। तो ये अपन ने वित्त आयोग से संबंधित ये 3 आर्टिकल पढ़े हैं। अनुच्छेद 280 फर्स्ट, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा, कितनी अवधि के लिए करेगा, 5 वर्ष की अवधि के लिए। आर्टिकल 280 सेकंड, वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताएं, एलिजिबिलिटी है, उसका डिक्लेरेशन, उसका निर्धारण कौन करेगा दोस्तों, संसद को इसका दायित्व है या इसका अधिकार होगा। और 243 आई, ये राज्य वित्त आयोग के गठन के बारे में प्रावधान इसमें मिलता है। तो ये वित्त आयोग के बारे में अपन ने यहाँ पे क्या किया है, संवैधानिक प्रावधान की बातें की है। फिर अगला जो पॉइंट आएगा दोस्तों, गठन कब हुआ, यानी कि इसका गठन कब हुआ, गठन कब हुआ। तो दोस्तों गठन कब की बात करें तो केंद्रीय वित्त आयोग, इसको 2 भागों में अपन डिवाइड कर देंगे। केंद्रीय वित्त आयोग के गठन की बात कर रहे हैं अपन, और दूसरा दोस्तों अपन किसकी करेंगे, राज्य वित्त आयोग के गठन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों केंद्रीय वित्त आयोग का जो गठन है वो 1951 में होता है, जबकि राज्य वित्त आयोग का गठन कब से है दोस्तों, 1993 में होता है। केंद्र में तो वित्त आयोग का गठन कब हो रहा है, 1951 में हो रहा है, जबकि राज्यों में वित्त आयोग का गठन कब हो रहा है दोस्तों, 1993 में हो रहा है। अब गठन का उद्देश्य अपन बताएं कि भाई किस उद्देश्य से गठन किया गया है, गठन क्यों किया गया है, गठन क्यों कर रहे हैं अपन, गठन क्यों कर रहे हैं, भाई वित्त आयोग का गठन क्यों हो रहा है। तो दोस्तों वित्त आयोग के गठन का जो उद्देश्य है वो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। पहला तो है भाई राष्ट्रपति, भाई वित्त आयोग के गठन का अपन ये भी बोल सकते हैं उद्देश्य है। तो पहला अपन ये बताएंगे राष्ट्रपति यानी कि केंद्र और केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच वित्त क्या है बंटवारे के उद्देश्य से। यानी कि देखो वित्त आयोग का गठन क्यों कर रहे हैं अपन, किस पर्पज से कर रहे हैं। तो वित्त आयोग के गठन का जो उद्देश्य होता है वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में वित्त के बंटवारे से संबंधित क्या है, ये कार्य करता है। जो टैक्स वगैरह से जो इनकम प्राप्त हो रही है उनका बंटवारा केंद्र और राज्य सरकार के बीच किस प्रकार से हो, किसी स्टेट विदेश के साथ, किसी मतलब स्टेट के साथ कोई पक्षपात नहीं हो। तो इसके लिए प्रॉपर ये क्या कर रहा है दोस्तों, वित्त आयोग क्या कर रहा है, वित्त का बंटवारा
कर रहा है। तो आपको ये पूछ ले, मैं एक बार दोबारा बैक स्लाइड में जा रहा हूं। देखो अपना जो टॉपिक है दोस्तों वो किसके रिगार्डिंग है, वित्त आयोग के रिगार्डिंग है। तो वित्त आयोग क्या है, भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था है। जिस संस्था का भारत के संविधान में उल्लेख मिलता है उसको अपन संवैधानिक संस्था बोलते हैं। तो इसका संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 280 243 है। अनुच्छेद 280 में ये बोला गया कि वे राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किसका गठन करेगा, वित्त आयोग का गठन करेगा। और राज्य जो वित्त आयोग आर्टिकल 280 सेकंड है, ये इस बात का उल्लेख करता है कि भाई वित्त आयोग के सदस्यों की जो योग्यताएं है, अर्हताएं है, जो एलिजिबिलिटी है, उनका निर्धारण, उनके निर्धारण का अधिकार किसको होगा, संसद को होगा। फिर ये बोले कि भाई आर्टिकल 243 इसमें राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो ये संवैधानिक प्रावधान अपने जाने। गठन कब हुआ, तो केंद्र में जो वित्त आयोग का गठन है दोस्तों 1951 में होता है। राज्यों में वित्त आयोग का गठन 1993 से होता है। गठन क्यों हो रहे हैं, ताकि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में वित्त के बंटवारे के उद्देश्य से दोस्तों किसका गठन हुआ है, वित्त आयोग का गठन हुआ है। अब यहाँ पे अपन बोल रहे कि भाई गठनकर्ता कौन है, तो यहाँ पे ऊपर बात भी हो गई है, गठनकर्ता कौन। तो गठनकर्ता भाई कौन गठित करता है, गठनकर्ता कौन है। तो देखो केंद्र में तो कौन गठित करता है, राष्ट्रपति। केंद्र में तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। जबकि राज्यों में राज्यपाल करता है। राज्यों में कौन करता है दोस्तों, राज्यपाल द्वारा गठन किया जाता है, राज्यपाल। केंद्र में वित्त आयोग का गठन कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। जबकि राज्यों में, स्टेट्स में जो वित्त आयोग का गठन है वो गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ये अपनी महत्वपूर्ण बातें इसमें अपने किए। अब बात हो रही कि भाई सदस्यों का पैनल क्या है, भाई वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो आयोग की संरचना, आयोग की संरचना यानी कि वित्त आयोग की संरचना, वित्त आयोग की संरचना के बारे में अपन बात करें। तो दोस्तों वित्त आयोग की संरचना जो होती है उसमें क्या बताया कि भाई एक तो क्या होता है, अध्यक्ष होता है। एक तो क्या होता है, अध्यक्ष होता है। और दोस्तों 4 क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। 4 क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। चार क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। एक तो क्या है, इसमें अध्यक्ष है, और 4 क्या होते हैं, अन्य सदस्य है। अब वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है, एन के सिंह है। वर्तमान में कौन है, एन के सिंह। वर्तमान में कौन है, एन के सिंह। एन के सिंह है, यानी कि नंद किशोर सिंह। एन के सिंह है, यानी कि नंद किशोर सिंह। इनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह। और दोस्तों 4 अन्य सदस्यों की अपन बात करें तो देखो 4 अन्य सदस्य में पहला कौन आता है, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, ठीक है ना। दूसरा जो सदस्य है यहाँ पे अन्य सदस्यों में वो कौन है यहाँ पर, जैसे अपन बात करें अनूप सिंह। तीसरे सदस्य की अपन बात करें तो कौन है दोस्तों, अशोक लाहेड़ी। डॉक्टर अशोक लाहेड़ी। और जो चौथा सदस्य है वो कौन है, रमेश चंद्र। ये वित्त आयोग के वर्तमान के रिगार्डिंग मैंने बता दिया। भाई वित्त आयोग में सुनो क्या होता है, इसकी संरचना की बात करें, आयोग की संरचना, तो इसमें एक तो अध्यक्ष पद का प्रावधान है और 4 अन्य सदस्यों के पद का प्रावधान है। अध्यक्ष वर्तमान में जो है वो कौन है, एन के सिंह है, नंद किशोर सिंह इनका पूरा नाम है। और अन्य सदस्यों की बात करें तो शक्तिकांत दास जो वर्तमान में आरबीआई गवर्नर है। वर्तमान में कौन है दोस्तों, ये आरबीआई गवर्नर है। वर्तमान आरबीआई गवर्नर, ठीक है। अनूप सिंह की अपन बात करें तो अनूप सिंह दोस्तों यानी कि जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय यूएसए में क्या है, प्रोफेसर है। और अशोक लाहिड़ी है, ये भारतीय अर्थशास्त्री है। और ये जो रमेश चंद्र है ये कौन है, नीति आयोग के सदस्य है। नीति आयोग के सदस्य।
अब तक अपन बात करें तो 15वां वित्त आयोग है भाई, ये जो एनके सिंह है ना, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। इनके पहले 14 अन्य वित्त आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। 14 वित्त आयोग का क्या हो चुका है दोस्तों, गठन हो चुका है। जो पहले वित्त आयोग की अपन बात करें तो पहले ही वित्त आयोग यानी कि जो अध्यक्ष की बात करें अपन, फर्स्ट वित्त आयोग, पहला जो वित्त आयोग है उसका अध्यक्ष कौन था दोस्तों, ये इनका क्या नाम था, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। कौन है, केसी नियोगी। केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के क्या थे दोस्तों, अध्यक्ष थे। वर्तमान में 14 वित्त आयोग का क्या हो चुका है, गठन हो चुका है। आपको जैसे बात करें जो 12वां वित्त आयोग है, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ये सी रंगराजन। कौन थे, सी रंगराजन। इनको भी एग्जाम में पूछा गया। 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष, 13वें वित्त आयोग को विजय केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में किसका गठन होता है दोस्तों, जीएसटी कर प्रणाली लागू होती है विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। तो विजय केलकर कौन है दोस्तों, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हुए हैं। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष की बात करें अपन, 14वां वित्त आयोग भाई, ये जैसे अपन बात करें 12वां, ये 13वां, और जैसे ये 14वें वित्त आयोग की, वर्तमान में 15वां वित्त आयोग है। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है वो कौन थे, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष वाई वी रेड्डी। तो ये इस टाइप से अपन ने वित्त आयोग के बारे में दोस्तों क्या की है, बातें की है। अब मैं एक बार इसको पूरा थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेनेशन कर देता हूं कि वित्त आयोग क्या है। तो दोस्तों वित्त आयोग सबसे पहले अपन ने बताया क्या है, भारत सरकार की एक संस्था है। किस प्रकार की संस्था है, संवैधानिक संस्था है, और इसका संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 280 243 में मिलता है। अनुच्छेद 280 की अपन बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 280 की बात करें तो 280 में ये बोला गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 280 सेकंड में बोला गया है कि वित्त आयोग के सदस्यों की जो योग्यताएं होती है उनका निर्धारण का अधिकार किसको है, संसद को है। 243 फर्स्ट में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान मिलता है कि राज्यों का अलग से वित्त आयोग गठित होगा। यहाँ पर अपन बात करें गठन कब हुआ, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन दोस्तों 1951 में हुआ। राज्य वित्त आयोग का गठन 1993 में प्रारंभ हुआ है। और गठन क्यों कर रहे हैं, तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्त के बंटवारे के उद्देश्य से किसका गठन किया जाता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अभी तक जैसे गठनकर्ता कौन है, केंद्र में कौन कर रहा है, राष्ट्रपति, राज्यों में कौन कर रहा है वित्त आयोग का गठन, राज्यपाल कर रहा है। अभी तक अपन बात करें तो ये 14 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। वित्त आयोग के सदस्यों की अपन बात करें, यानी कि वित्त आयोग की संरचना की अपन बात करें तो इसमें एक तो सदस्य होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान में इसका सदस्य अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह, नंद किशोर सिंह वर्तमान में क्या अध्यक्ष है। जबकि 4 अन्य सदस्य शक्तिकांत दास जो वर्तमान आरबीआई गवर्नर है, अनूप सिंह जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय यूएसए में प्रोफेसर है, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी भारतीय अर्थशास्त्री है, और रमेश चंद्र ये नीति आयोग के सदस्य हैं। तो यहाँ पर अपन ने ये बातें की है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग है जिसका अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह है। 12वें का कौन था, सी रंगराजन। 13वें का कौन था, विजय केलकर। और 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष वाई वी रेड्डी। पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष केसी नियोगी का पूरा नाम क्षितिज चंद्र नियोगी है। तो इस प्रकार से अपन ने एक इंट्रोडक्शन बेस की क्लास किसके बारे में तो जानी है दोस्तों, वित्त आयोग के बारे में जानी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि अदर स्टूडेंट्स भी क्लास का बेनिफिट उठा सके। ओके, थैंक यू।